दोस्तों, विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी उत्तर प्रदेश की, आपको याद होगा। उसमें एक समाजवादी पार्टी की विधायक, जिनकी अचानक से चेतना और नैतिकता जागती है, वो खुलकर योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती है। वजह क्या थी? अतीक अहमद और अशरफ की हत्या। याद है? वो नैतिकता की दुहाई देती हैं, जबकि हैं वो विधायक, लेकिन उसके बावजूद उन्हें समाजवादी पार्टी से ज्यादा बीजेपी ज्यादा अच्छी लगने लगती है, तो योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांध देती है। मैंने तब भी कहा था, एक विधायक होने के नाते जब आप विधानसभा के अंदर बोले तो किसी भी घटनाक्रम को नाप तोल कर बोलना चाहिए। तब पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ दोनों की हत्या हुई थी पुलिस की अभिरक्षा में। मैंने तब भी कहा था, जिस कांड पर शर्मसार होना चाहिए उस पर तारीफ के पुल किसी के बनते हुए मुस्कुराना नहीं चाहिए। अब वही नैतिकता वाली मैडम बिहार में कुछ ऐसा करते हुए पकड़ी गई हैं कि कैमरे पर झपट्टा मारने लगी, नाराज हो गई, इधर उधर टहलती भागती नजर आई, फोन पर बात करती नजर आई। लेकिन जिसने उन्हें पकड़ा जो करते हुए, अभी दिखाऊंगा, चुनाव के बीच वोटिंग हो रही है उससे एक दिन पहले, वो बस चेहरा छिपाती हुई नजर आ रही थी। ये पूजा पाल है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा बीजेपी के नेता कैसे बिहार के अंदर अलग अलग जगह घूमकर पैसा बांटते हुए पकड़े गए। ये वीडियो निकलकर सामने आई। और कौन है वो बीजेपी का मंत्री जिसने कह दिया सरकार तो भैया आरजेडी की बनेगी, चाहे कुछ भी कर लो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पूजा पाल से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि मसला उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। इससे पहले भी एक उत्तर प्रदेश में विधायक हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, वो शराब के साथ पकड़े गए थे। अब बारी है जरा पूजा पाल की। जरा पूजा पाल को जरा देखिए, सुनिए क्या कर रही हैं, पहले देखिए। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? ये देखिए। मैडम एक मिनट मैडम, आपका हक है घूमने का रामगढ़ विधानसभा में, लेकिन क्यों समाज के साथ है मैडम? मैडम एक मिनट सर, रुकिए ना मैडम, मैडम आज कल प्रचार खत्म हो गया मैडम, आप घूम सकती हैं, कल घूम सकते हैं मैडम। ये देखिए, ये देखिए। कोई बात नहीं, झंडा तो कोई मतलब नहीं है मैडम। सुनिए ना मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम, मैडम आप घूम सकती हैं रामगढ़ में। मैडम आप घूम सकती हैं मैडम, मैडम रुको। आपको 5 बजे खत्म हो गया था, आप यहाँ पे क्यों हैं? क्यों उनके काम में घूम रही थी, जा रही थी, और आपका क्यों गई थी? क्यों गई थी? आप गोली में क्यों घूम रही है? और आपका गाइड कर रहे गोली मारेंगे, गोली मरवाइएगा, आप गोली मरवाइएगा, आपका गाइड कर रहे गोली मारते हैं, गोली मरवाइएगा। रुकिए ना, कौन पाल से आप यहाँ पे है? तो ये पूजा पाल है। दरअसल पूजा पाल एक बिहार के विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि आज वोटिंग हो रही है उससे एक दिन पहले, जबकि चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले बंद हो जाता है, वहां घूम रही। समाजवादी पार्टी की विधायक रही। अभी हाल ही में कई विधायकों को निष्कासित किया समाजवादी पार्टी ने। तब बड़ी नैतिकता की दुहाई थी कि पसंद नहीं कर पाए, पीडीए को नहीं पसंद कर पाए। मसला पीडीए का मैंने तब भी नहीं कहा था। हो सकता है अखिलेश यादव ने शायद इसीलिए किया हो क्योंकि उनकी पार्टी के खिलाफ बोला। लेकिन अगर बात नैतिकता की पूजा पाल करेंगे तो मैंने तब भी कहा था कि अगर इतना ही है तो विजमा यादव के लिए क्यों नहीं बोल पाई। आज भी मैं कहता हूं, विजमा यादव के लिए उसी विधानसभा के अंदर खड़े होकर पूजा पाल को योगी आदित्यनाथ से सवाल कर लेना चाहिए, तब मैं नैतिकता मानता। एक हत्याकांड हुआ है, वो अतीक कैसा था, अशरफ कैसा था, इस पर विचार था ही नहीं। अगर यही था तो अतीक के गुर्गे के तौर पर, एक साथी के तौर पर तो काम करते थे राजू पाल, थे नहीं थे, तो ये भी बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। किसी भी कोई भी व्यक्ति कैसी भी घटना हो, अगर घटनाक्रम घटा है तो इस पर शर्मिंदा होने की जरूरत है। सिर्फ आपको एक पार्टी पसंद आने लग जाए उस लिहाज से किसी भी मसले पर उनकी तारीफ करना ठीक नहीं। खैर, मैं क्यों बार बार उसका जिक्र कर रहा हूं बताऊंगा, क्योंकि नैतिकता का जिक्र कर रही थी उस समय। ये हो गया, समाजवादी पार्टी ऐसी वैसी। आप क्या कर रही हैं? विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद बिहार के गांव में क्यों घूम रही हैं? और ऊपर से सुनिए, व्यक्ति ने क्या कहा कि आपका नेता क्या कह रहा है, आपका गन्नर क्या कह रहा है, गोली मार देगा, गोली मार देगा। बताइए, धमकियां दी जाती हैं। यही नहीं है, अभी आप जरा देखिए, एक और खबर निकलकर सामने आई। इस खबर में क्या है जरा पहले देखिए। ये वीडियो है, इसमें जो दावा किया जा रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा।
ये देखिए पैसे हाथ में है, एक बीजेपी नेता नजर आते हैं, बताया गया पैसे बांटते धरे गए बीजेपी नेता, ये खबर है। और इसमें जो लिखी है खबर वो बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है, देखिए कैसे चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करके वोट के लिए पैसा बांट रहे हैं भाजपा के नेतागण और प्रत्याशी हैं ये। वहीं अब आइए योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक मंत्री की, जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही बीजेपी की दिक्कतें बढ़ा रखी है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी परेशान इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, इनके अपने ही लोग इनके खिलाफ खड़े नजर आते हैं। 64 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी उतार दिए, पहले ही बीजेपी के वोटों में सेंधमारी की कोशिश हुई और अब खुद बता रहे हैं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। बिहार में जब भी ज्यादा वोटिंग होती है तो आरजेडी की सरकार बनी है। इस बार भी 60% के ऊपर वोटिंग हुई है तो आरजेडी की सरकार बननी चाहिए। एनडीए बिहार में सत्ता में बाहर होने जा रहा है, ये कोई और नहीं कह रहा। कौन कह रहे हैं भाई साहब, कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। वो बता रहे हैं ऐसे ऐसे बात है, ये क्लियर उन्होंने कर दिया कि ये चीजें हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी लिखती है, लगता है ऊपी राजभर ने मुख्यमंत्री से कुछ अंदरूनी सेटिंग कर ली है और अब यही राजभर दिल्ली दरबार को आंख दिखा रहे हैं। लगता है मुख्यमंत्री जो मेदांता इनसे मिलने गए थे उसके बाद मुख्यमंत्री और इनकी आपस में कुछ सेटिंग बढ़ गई और दिल्ली दरबार के बिहार चुनाव हारने की भविष्यवाणी इन्होंने कर दी है। दरअसल ये बात जानते थे योगी आदित्यनाथ के हाथ में नहीं है कि बिहार में उन्हें सीट दी जाए। इन्होंने 4 से 5 सीटें मांगी और ये सीटें यूं ही नहीं मांगी। जब ये दूसरी बार एनडीए में शामिल हुए तो योगी आदित्यनाथ ने इन्हें तवज्जो नहीं दी थी, ये स्पष्ट है। अमित शाह से मुलाकात की तब ये एनडीए में शामिल हुए, तब ये अमित शाह के करीबी हुआ करते थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम जब आया, जब केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ या यूं कहा जाए योगी वर्सेस मोदी शाह हुआ था, तब ये केशव प्रसाद मौर्य के खेमे में खड़े थे। ये पिछले 4-5 महीनों से लगातार एक के बाद एक मुलाकात योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं। आपको याद होगा मुख्तार अंसारी के बेटे यानी जो घोसी से विधायक हैं, उनको जब सजा का ऐलान हुआ तो घोसी सीट पर उपचुनाव को लेकर तनाव योगी और इनके बीच देखने को मिला था। शुरुआत में इन्होंने कहा था कि अब्बास अंसारी के लिए ये अदालत में जाएंगे, उचली अदालत में, लेकिन थोड़े ही 1 या 2 दिन बाद इनके सुर बदल गए थे। ये अब्बास अंसारी का नाम तक नहीं लेते थे और उपचुनाव के लिए प्रयास करते थे। फिर मुलाकातों का दौर शुरू हुआ, यानी जो कल तक मोदी शाह के खेमे में थे वो ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ के खेमे में आ गए थे। ये जानते थे योगी आदित्यनाथ के हाथ में नहीं है कि बिहार में सीट दी जाए, तो इन्होंने क्या किया, अब स्पष्ट तौर पर इन्होंने मोर्चा खोल दिया। मोर्चा खोला भी किसके खिलाफ? मोदी शाह के वाली बीजेपी के खिलाफ। अब ऐलान कर रहे हैं भैया खुल्लम खुल्ला कि कुछ भी कर लो, कोई तो दाव पेच चल लो, आरजेडी सत्ता से में आने जा रही है और एनडीए का पत्ता साफ होने जा रहा है। अब सोचिए क्या हालत हो गई। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।